हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो बोर्ड्स 2024 के स्टूडेंट्स के लिए हमारा पहला सेशन है और केमिस्ट्री पढ़ने वाले हम लोग। आप सबको पता होगा कि हमारे केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर हैं। अब तो एनसीईआरटी भी रेशनलाइज्ड होके आ चुकी है, तो उसमें 10 चैप्टर हैं और उन 10 चैप्टर में से जो सबसे पहला चैप्टर है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा जी, वो है हमारे पास सॉल्यूशन। एक लेंथी चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये चैप्टर्स अगर सीबीएसई की लास्ट ईयर की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग देखें तो 7 मार्क्स का है और इसके आसपास ही रहेगा, इससे ज्यादा चेंजेस इसमें आने वाले हैं नहीं और बहुत सिंपल है, बढ़िया मजा आपको आने वाला है। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन कहा किसे जाता है। बेटा जी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन होती है सॉल्यूशन की, क्या? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या होता है भैया? होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया है होमोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन का? जो सारा मिलके एक हो चुका हो, जो सारा मिलके एक जैसा बन चुका हो, उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का, जैसे कि वाटर प्लस शुगर है ना। अगर आप पानी में नमक मिला दो तो वो एक जैसा ही दिखने लगता है, या फिर उससे भी अच्छा एग्जांपल रहेगा वाटर प्लस सॉल्ट है ना, या फिर वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, या फिर मिल्क प्लस वाटर प्लस शुगर है ना। या फिर सर्दियों में या गर्मियों में ये काम बहुत फेमस होता है, नींबू पानी बहुत पीते हैं है ना। नींबू पानी क्या होगा बेटा? वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन। तो बेटा जी ये सब हमारे पास क्या है? दीज ऑल आर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की फर्स्ट कंडीशन क्या है? कि वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, वो सिर्फ एक फेस में एग्जिस्ट करना चाहिए, सिंगल फेस में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब कोई भी सॉल्यूशन होता है इसमें हमारे दो पार्ट होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में दो पार्ट हैं जो आपको लोगों को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज सोल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट। सोल्यूट किसे कहते हैं बेटा जी हम लोग? विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। एंड सॉल्वेंट किसे कहते हैं बेटा जी हम लोग? विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। अगर कोई भी पार्ट लेस अमाउंट में है तो उसे हम सोल्यूट बोलेंगे, अगर कोई चीज हमारी लार्ज अमाउंट में है तो उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, हमारे पास मीठा पानी है ना। मीठा पानी किससे मिलके बनता है? वाटर प्लस शुगर। तो यहां पर जो वाटर होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा, तो वाटर इज नोन एज, वाटर को क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट। एंड शुगर को क्या बोल देंगे बेटा जी हम लोग? शुगर इज नोन एज सोल्यूट। क्लियर है? क्लियर हो जाएगा, इजीली कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहता है कि आप बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हो? बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहा जाएगा? दो सॉल्यूशंस व्हिच आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। अगर कोई सॉल्यूशन है जो दो कंपोनेंट से मिलकर बने उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? दो सॉल्यूशंस व्हिच आर मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। अगर कोई सॉल्यूशन तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है तो वो टर्नरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा जी? फोर। बहुत खुशी होगी मुझे अगर आप लोग एग्जांपल लिख दो जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। दो कंपोनेंट का तो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि वाटर प्लस शुगर या फिर वाटर प्लस सॉल्ट। ये हमारे पास क्या है? बाइनरी है ना। इसके बाद बहुत फेमस वर्ड आप लोगों को और सुनने को मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन है ना। पूरे के पूरे चैप्टर में ही आपको कौन सा एक्वस सॉल्यूशन बहुत सुनने को मिलने वाला है। एक्वस को हिंदी बोलते हैं जलीय, जिसमें जल ज्यादा हो। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी भाई? दो सॉल्यूशन in which
water in which water is present in large amount। अगर कहीं पर भी वाटर हमारा लार्ज अमाउंट में है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, एक्वा सॉल्यूशन बोल देने वाले हैं। ठीक है, और एक हमारे पास होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस किसे बोलेंगे भाई, जहां पर पानी ज्यादा ना होता हो, बट मोस्टली हम इन सॉल्यूशन से गो थ्रू होते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसे कहेंगे, दोज सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ऐसे सॉल्यूशन जहां पर पानी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट ना होता हो तो उन्हें हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोल देते हैं। एक टेबल बनती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। इससे रिलेटेड भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी में है। एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं सोल्यूट, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं सॉल्वेंट, फिर इधर हो जाएगा उसका नाम, फिर हो जाएगी उसकी नेचर, और फिर हो जाएगा भैया उसका एग्जाम्पल। सॉल्वेंट फिक्स कर देते हैं लिक्विड, सॉल्यूट फिक्स कर देते हैं, एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड और एक बार गैस। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा सॉलिड इन लिक्विड, इसका नाम होगा लिक्विड इन लिक्विड, इसका नाम होगा गैस इन लिक्विड। अगर मैं नेचर की बात करूं, देखिए बेटा जो सॉल्वेंट होता है, जो चीज ज्यादा अमाउंट में होती है ना, वही नेचर भी होती है। अगर यहां पर सॉल्वेंट लिक्विड है तो बेटा जिसकी नेचर भी क्या होगी, इसकी नेचर भी क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल बताओ भाई, सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें सॉलिड कम हो लिक्विड ज्यादा हो, तो आप लोग लिख सकते हो ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, गैस इन लिक्विड, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में लिक्विड होता है और लिक्विड के अंदर क्या हो रखी होती है बेटा, उसके अंदर आपने गैस डिसॉल्व करवाई हुई होती है। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग सॉल्वेंट फिक्स कर देते हैं सॉलिड, और सॉल्यूट क्या होगा, एक बार सॉलिड लिख देते हैं, एक बार लिक्विड लिख देते हैं और एक बार गैस। इसका नाम क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड, इसका नाम होगा लिक्विड इन सॉलिड, इसका नाम होगा गैस इन सॉलिड। नेचर बताइए बेटा, जो चीज ज्यादा है ना वही नेचर होती है, तो यही नेचर भी हो जाएगी सॉलिड। ठीक है, बताइए भाई एग्जांपल, सॉलिड इन सॉलिड, जिसमें कम भी सॉलिड हो ज्यादा भी सॉलिड हो। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा बेटा जी अलॉयज, जितनी भी हमारी मिश्र धातुएं होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं बोल देता हूं 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड। आप सबको पता होगा कि जो गोल्ड होता है वो एक बहुत ही प्रीशियस मेटल है, बहुत महंगी होती है, बट वो बहुत सॉफ्ट होता है। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट के गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती, वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसमें थोड़ी बहुत हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए ना उसमें इंप्योरिटीज मिक्स की जाती हैं, जैसे 22 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड बनता है। ठीक है, तो अलॉय ही होता है वो। इसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड का एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या हो सकता है भाई, हाइड्रेटेड सॉल्ट, या फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट के अलावा दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, अमलगम। अमलगम एक खास टाइप है अलॉयज का जिसमें फिक्स होता है मरकरी, अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम। और गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा भाई, हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम। ठीक है, अब अगर सॉल्वेंट फिक्स कर देते हैं गैस, यहां पर सॉलिड, यहां पर ये लिक्विड, और ये क्या हो जाएगा बेटा जी गैस। अब मैं अगर आपसे इनके नाम पूछता हूं, इनके नाम क्या होंगे भाई, इसका नाम होगा सॉलिड इन गैस, इसका नाम होगा लिक्विड इन गैस, इसका नाम होगा गैस इन गैस।
नेचर क्या होगी बेटा, जो चीज लार्ज अमाउंट में होती है ना वही नेचर हो जाती है। सिंस यहाँ पर ये ज्यादा है तो इसकी नेचर गैसियस ही हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करो, सॉलिड इन गैस का कोई एग्जाम्पल अगर आपको याद आ रहा हो, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल हो जाता है स्मोक। लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल हो जाता है फोग, है ना, धुंध जब पड़ती है, छोटे छोटे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी। और गैस इन गैस का बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास एयर। एयर में दो गैसेस होती है, कौन कौन सी भाई, नाइट्रोजन गैस होती है और दूसरी ऑक्सीजन गैस होती है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, मास परसेंटेज को। मास परसेंटेज। अभी मास परसेंटेज क्या है भाई, मास परसेंटेज एक W/W कंसेप्ट होता है। किस तरह से डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ कंपोनेंट, मास ऑफ अ कंपोनेंट टू द per 100 parts मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि हमें कहीं पर मास परसेंटेज ऑफ ए निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो में क्या आ जाता है भाई, 100। सिमिलरली हमें मास परसेंटेज ऑफ बी अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100, इनटू में 100 हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि एक सॉल्यूशन है जिसमें ए है 10 ग्राम, बी है 15 ग्राम और सी है 25 ग्राम। अच्छा, ये तो क्लियर नहीं, टर्नरी सॉल्यूशन है क्योंकि ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। अगर कोई सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है तो उसे टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बोलता हूं यहां से मास परसेंटेज ऑफ ए, देखिए बेटा जी आप लोग सब्जेक्टिव पेपर फेस करने जा रहे हो तो बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर वे से लिखो, है ना, उसी के मिलेंगे। मास परसेंटेज ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100 तो क्या हो जाएगा, ए का मास कितना है 10, सॉल्यूशन का मास 50 और परसेंटेज जब भी निकालते हैं 100 तो यहां से आ जाएगा 20%। सिमिलरली अगर कोई आपको बोलता है मास परसेंटेज ऑफ बी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ बी बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100 तो बी का मास कितना दे रखा है 15, सबका सम कर देंगे 50 और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100 तो यहां से हो जाएगा 30%। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हो, मास परसेंटेज ऑफ सी भी निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सी बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100 तो ये क्या हो जाएगा, सी का मास कितना दे रखे बेटा जी आपको 25 बाय में सबका सम इनटू में 100 तो ये कितना हो जाएगा 50%। इस तरह से सिंपली हम लोग मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई बोलता है जिसकी मास परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में क्या कर देते हैं हम लोग 100 कर देते हैं। आगे मूव कीजिए। मास परसेंटेज से बिल्कुल मिलता जुलता कंसेप्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एक V बाय V कंसेप्ट है। किस तरह से डिफाइन करोगे भाई, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में परसेंटेज को, देखिए सब्जेक्टिव पेपर में कुछ भी आ सकता है और इनको डिफाइन करना आया हुआ है पहले, ठीक है ना, ये मत सोचना कि डिफाइन करना क्या ही आएगा सर। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट टू द पर 100
पार्ट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100। सिमिलरली अगर कोई बोलता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी निकाल दीजिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बी बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में क्या हो जाएगा बेटा जी, 100। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? आई होप तो आप मेरी बात समझ रहे हो। जैसे कि एक सॉल्यूशन है जिसमें आपको ए दे रखा है 10 मिलीलीटर और बी आपको दे रखा है 15 मिलीलीटर। ये कैसा सॉल्यूशन है बेटा, एक बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर आपको कोई बोलता है कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100। ए का वॉल्यूम कितना है भाई 10, बाय में सॉल्यूशन 25, परसेंटेज जब भी निकालते हैं 100, तो यहां से कितना हो जाएगा 40%, है ना। सिमिलरली अगर आपको कोई बोलता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी निकालिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बी बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100। अब बी का वॉल्यूम कितना दे रखा है 15/25, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100, तो ये क्या हो जाएगा भाई 60% हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ठीक है, इसी तरह से मास बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। अब इसका पेपर में किस तरह से यूज होगा, इसका पेपर में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से आपने इनका डाटा यूज करना है। अगर आपको कोई बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय 10% HCl मास बाय मास, व्हाट डू यू मीन बाय 10% HCl मास बाय मास, इट मींस ये एक मास बाय मास कंसेप्ट है। और अगर ये मास है तो इसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम्स में। ऊपर होगा मास ऑफ HCl, नीचे होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। HCl जो होगा ग्राम्स में होगा, कितने ग्राम होगा, जितना दे रखा है बेटा जी, यानी कि 10 ग्राम HCl इन। और जब परसेंटेज की बात हो जाती है तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाता है 100 हो जाता है। 10 ग्राम HCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर आपको कोई बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय 15% HCl वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसेप्ट है ना। ऊपर वॉल्यूम होगा जिसकी बात की गई है दैट इज HCl, नीचे वॉल्यूम होगा ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम को किस में एक्सप्रेस करेंगे, इन मिलीलीटर। HCl जो होगा मिलीलीटर में होगा, कितने मिलीलीटर होगा 15, है ना। 15 मिलीलीटर ऑफ HCl इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अगर आपको कोई बोल दे व्हाट डू यू मीन बाय 20% NaCl मास बाय वॉल्यूम, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि हाँ सर 20% NaCl मास बाय वॉल्यूम का मतलब मुझे ये लग रहा है। कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। बेटा जी मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। क्या होता है फ्रैक्शन का मतलब रेशियो, क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of a component to the total number of moles of solution। अगर आपको कोई बोलता है, अच्छा इसके बारे में, जैसे आपको कोई बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर आपको कोई बोलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर बाय में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब 2-3 खास बातें याद रखिए। पहला, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई? यूनिटलेस क्वांटिटी है। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। एक सॉल्यूशन की अगर मोल फ्रैक्शन करोगे तो वो हमेशा 1 आएगी। तीसरी बात, मोल फ्रैक्शन एक मास बाय मास कंसेप्ट है। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? आगे मूव करें। जैसे कि आपको कोई बोल दे कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 40 ग्राम NaOH एंड 90 ग्राम H2। आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें 40 ग्राम NaOH है और 90 ग्राम H2O है। आपको सबकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो कैसे निकाल लोगे भाई? तो सबसे पहले क्या दे रखा आपको? 40 ग्राम NaOH एंड 90 ग्राम H2O। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है ना। तो सबसे पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे आप लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हुआ करता है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग इज गिवन मास। इसका गिवन मास कितना है? 40 बाय मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना आएगा? 40 आएगा। कैसे आया सर? देखिए, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। तो यहां से मोल्स आ गए हैं 1। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालने हैं। फॉर्मूला क्या होगा? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग इज गिवन मास। गिवन मास कितना है? 90 है। H2O का मोलर मास 90, सॉरी गिवन मास 90 है। मोलर मास कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16। तो ये 18 5 90 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? है ना। आगे मूव करते हैं। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है। जैसे कि आपको कोई बोलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। NaOH के मोल्स कितने हैं? 1 बाय में सॉल्यूशन यानी दोनों का सम 1 + 5 6, है ना। सिमिलरली आपको कोई बोलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। H2O के मोल्स कितने दे रखे हैं भैया आपको? H2O के मोल्स दे रखे हैं 5 बाय में 6। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? इस तरह से कर देंगे। क्लियर होती है बात? इस तरह से मोल फ्रैक्शन आ जाने वाली है। जैसे कि, और मतलब इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि आपको कोई बोल दे इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन XA इज 0.43, कैलकुलेट XB। आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। और क्योंकि बाइनरी है, बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट होंगे, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। XA कितना है? 0.43 प्लस XB इज इक्वल टू 1। XB इज 1 माइनस 0.43, तो ये कितना हो जाएगा? 0.57। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा भाई? नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक आता है, बहुत फेमस, आपने बहुत बार सुना भी होगा। इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं
मोलैरिटी। और इस चैप्टर में आगे बहुत यूज, अरे ये क्या बदतमीजी है भाई, ऐसे क्लास में आके बेइज्जती मत कराया करो कि हमने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा। हाँ, सब्सक्रिप्शन से याद आया कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। आपको कुछ कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे अगर आप फुल ईयर केमिस्ट्री करना चाहते हो। आई थिंक वो 1500 समथिंग कॉस्ट करती है, डिटेल में हो जाएगा, है ना। और अभी सभी कोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ करना है बीपी लाइव। और अनअकैडमी पे आपको कभी भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड यूज़ करना है बीपी लाइव और फ़ायदा उठा लीजिए, बेनिफिशियल है, बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है? इट इज़ defined as number of moles of solute dissolved in per liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आप मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी? इसकी यूनिट बन जाएंगी मोल्स पर लीटर। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप याद रखिए कैपिटल एम, और अगर आपको वो भी याद नहीं रहता है तो आप सिंपली मोलर भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में खास बात क्या है, देखिए नीचे इसमें वॉल्यूम दे रखा है। आप सबको पता होगा कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। एग्जांपल देता हूं मैं, एक कंटेनर है ना, ये कंटेनर है, इधर पानी है, ठीक है। अगर आप इसको गर्म करोगे और ये बंद कंटेनर है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा देने से, कभी भी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलैरिटी घट जाएगी, है ना। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलैरिटी घट जाएगी मेरे भाई, यही कुछ है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी जो है घट जाएगी। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो हमारी मोलैरिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू टेम्परेचर। यहाँ से अगर आपको कभी न्यूमेरिकल्स करने आ जाएं मोलैरिटी के, तो एक बढ़िया फॉर्मूला रहता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी कौन? विमला। वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर WB मीन्स होता है बेटा जी मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। MB का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और VML का मतलब होता है वॉल्यूम इन मिलीलीटर। देखिए अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है तभी आपने ऊपर 1000 लगाया है। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में ना होकर लीटर में होता तब आप 1000 ना लगाते, क्लियर है ना, तब आप 1 नहीं लगाते। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि आपको कोई बोलता है कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 4 ग्राम NaOH इज डिजोल्व्ड इन 4 ग्राम NaOH इज डिजोल्व्ड इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वॉशिंग मशीन 1000 में देगी कौन? विमला। वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सोल्यूट आपको कितना दे रखा है भाई? मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है बेटा जी 4। मोलर मास ऑफ NaOH कितना दे रखा है? 40 इंटू में 1000। एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है? अगर आप नोटिस करो तो वॉल्यूम आपको दे रखा है 250। 0 से 0 कैंसिल, 25 4 जा 100, 4 10 जा 40,
तो ये 0.4 मोलर है ना, 0.4 मोलर। इसके बाद और कुछ, जैसे कि आपको कोई बोलता है कैलकुलेट मोलैरिटी, 10% NaOH मास बाय वॉल्यूम है, 10% NaOH मास बाय वॉल्यूम है। तो मास बाय वॉल्यूम है, इट मीन्स क्या हुआ, जो ऊपर वाली चीज़ होगी वो ग्राम्स में होगी और नीचे वाली चीज़ किस में होगी, मिलीलीटर में होगी। इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। या NaOH की जगह ना हम CaCO3 कर देते हैं, CaCO3 है ना, NaOH हमने ऊपर कर लिया, थोड़ा अलग हो जाएगा। 10% CaCO3 मास बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा वॉशिंग मशीन 1000 में देगी कौन भाई, विमला। ठीक है, वॉशिंग इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है बेटा जी आपको, 10 मोलर मास। CaCO3 का मोलर मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 48, सिंपल आउट कर दो, कितना आएगा 100 आएगा, इंटू में 1000, एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 है ना, कैंसिल है ना, सही सही कट गया, तो ये 1 मोलर आ गया, 1 मोलर। ठीक है ना, ऐसा। आगे मूव करते हैं, कितने भी मुश्किल क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। अच्छा, मोलैरिटी की 2 इक्वेशन होती हैं, मोलैरिटी की एक होती है डाइल्यूशन वाली इक्वेशन, डाइल्यूशन इक्वेशन, और एक मोलैरिटी की होती है कौन सी इक्वेशन भाई, मिक्सिंग इक्वेशन, मिक्सिंग इक्वेशन। मैं समझाता हूँ डाइल्यूशन का मतलब क्या है, मिक्सिंग का मतलब क्या है। एक सॉल्यूशन है, उसमें कुछ मोल्स हैं किसी वॉल्यूम के अंदर, आप उसमें पानी मिलाओगे तो वो डाइल्यूशन हुआ, नई मोलैरिटी निकालनी होगी। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन है, कुछ मोलैरिटी है इसकी, दूसरा सॉल्यूशन है इसकी कुछ मोलैरिटी है, कुछ वॉल्यूम है, इनको मिक्स करके एक तीसरा सॉल्यूशन बनाओगे, उसकी मोलैरिटी निकालनी होगी। ठीक है ना, बोर्ड्स में जनरली नहीं आता है, बट फिर भी कई बुक्स में दिया हुआ है, तो आप लोगों को देख लेना चाहिए। मोलैरिटी की डाइल्यूशन इक्वेशन क्या होती है, M1V1 = M2V2, और मोलैरिटी की मिक्सिंग इक्वेशन क्या होती है, M1V1 + M2V2 = M3V1 + V2, ये रहेगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोलैरिटी की छोटी बहन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को साथ रख लेना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मोलैलिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute dissolved in per kilogram mass of solvent। इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों में? उधर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट है, पर लीटर था, पर किलोग्राम है, वॉल्यूम था, मास है, सॉल्यूशन था, सॉल्वेंट है। ठीक है ना, तो यहां से अगर आप मोलैलिटी के लिए जाओगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ऊपर आएंगे मोल्स, नीचे आएगा केजी, तो यहां से इसकी यूनिट क्या बन जाएंगे भाई, मोल्स पर केजी, या फिर स्मॉल m, या फिर मोलर। ठीक है ना, अब मोलैलिटी क्या हो जाएगा भाई, सिंपल, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी
कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से आएगी। वॉशिंग WB का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, है ना। MB का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। WAG का मतलब होता है मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स, ठीक है ना। इसके बारे में खास बात मैं बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है मोलैरिटी में और मोलैलिटी में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये जो हम अभी देखेंगे कि मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी इज अ मास बाय मास कंसेप्ट, सो remains unchanged with change in टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बदलोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंट होता है। जबकि अगर हम पिछले वाले की बात करें तो वो क्या था, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, है ना। तो चलिए एक दो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। जैसे कि कुछ भी आ गया, आपको कोई बोलता है 20 ग्राम NaOH इन 500 ग्राम, याद रखिए आपकी बार सोलवेंट देखना है, 500 ग्राम वाटर। आपको बोला गया इसकी मोलैलिटी निकाल लो। मोलैलिटी क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से। वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी कहाँ से, वॉशिंगटन से। तो वॉशिंग इज मास, मास कितना दे रखा है 20, मोलर मास ऑफ NaOH 40 इंटू में 1000 बाय में 500, तो ये हो जाएगा 1 मोलर। क्लियर है। उसके बाद जैसे कि आपको कोई बोल देता है 25% CaCO3 मास बाय मास है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 25 ग्राम ऑफ CaCO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बट अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है तो सॉल्यूशन तो नहीं चाहिए, आपको तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो आप क्या करोगे, 25 ग्राम ऑफ CaCO3 इन 75 ग्राम ऑफ वाटर, 75 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा जी, मोलैलिटी निकालने के लिए जाओगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट 25 बाय मोलर मास, CaCO3 का मोलर मास 100 आएगा, कैलकुलेट कर लेना, इंटू में 1000 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75, 25 3 जा 75, 100 ये 10 पे जाएगा, ये हो जाएगा 3.33 मोलर, 3.33 मोलर। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, क्या हो जाएगा भाई, मोदी जी बाय 1 प्लस ममता बहन जी। अगर आपको कभी मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी निकालनी है तो आप सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एक चीज़ का मतलब मैं बता देता हूँ। कैपिटल M का मतलब है मोलैरिटी, स्मॉल m का मतलब है मोलैलिटी, D का मतलब है डेंसिटी, है ना। MB इन kg का मतलब है मोलर मास
इन किलोग्राम। तो बेटा दिए हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म एंड दैट्स ऑल। आई होप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। हमारी टीम में सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और हाँ, आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, वैसे तो सब कुछ बहुत बढ़िया करा रहे हैं, फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स, डीपीपी, पर्सनल टेलीग्राम चैनल, तो आप लोग प्लस ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। ये नोट कर लीजिए। चलिए, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।